नमस्कार। स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। बीते कुछ दिनों से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिन पर यकीन कर पाना एक पल के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच तो आखिर सच होता है। और ये ऐसी खबरें हैं जिन पर न केवल यकीन कर पाना मुश्किल होता है, बल्कि ये कह लीजिए कि इन खबरों को सुनकर दिमाग भी घूम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है, खबर तभी तो आ रही है सामने। अब आपने देखा होगा कि एक बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करके ड्रम में ठूंस दिया। फिर आपने देखा कि बीवी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर जहरीले सांप से कटवाया। फिर देखा कि एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई। फिर देखा कि एक दादी अपने पोते के साथ भाग गई। तो इस तरीके की जो खबरें आती हैं वो समाज को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। अब ऐसी ही खबर आई है गुजरात से। जी हाँ, गुजरात के सूरत से, जहां बेहद अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। ये खबर आई है गुजरात के सूरत से। इस मामले ने तो अब तक के सारे जो भी मामले हुए उन सब को पीछे छोड़ दिया और पूरे देश को इस मामले ने हिला कर रख दिया, क्योंकि सूरत शहर में एक 23 वर्षीय ट्यूशन टीचर ने अपने ही 13 साल के नाबालिग छात्र के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध बनाए और उसे लेकर फरार हो गई। 23 वर्षीय टीचर 13 साल के अपने स्टूडेंट्स को लेकर फरार हो गई। आप जानते हैं कि हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा किस तरीके से सम्मान की नज़र से देखी जाती है, और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, ब्रह्म की उपाधि दी गई है। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों एक साथ मिल जाएं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इतना उच्च स्थान हमारे समाज में, हमारे सनातन में गुरु को दिया जाता है। लेकिन जब गुरु ही रिश्तों को इस तरह से तार तार करे, कलंकित करे, तो फिर बहुत कुछ सोचने पर विवश होना पड़ता है। अब ये मामला जैसे ही सामने आया, इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। और इस मामले में सूरत के डीसीपी भगीरथ गढ़वी ने कहा कि शुरू में हमने इसे अपहरण का मामला समझा और अपहरण का मामला दर्ज किया। जब हमें पीड़ित मिला तो पता चला कि उससे ले जाने वाली उसकी टीचर ही थी। पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना 25 अप्रैल को हुई। हमने इस मामले में पॉस्को की धाराएं जोड़कर कोर्ट में पेश कर दिया है। मेडिकल जांच के बाद हमने बता पाया कि आरोपी ने पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया था। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद महिला शिक्षिका ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वो उस छात्र से कथित तौर पर गर्भवती है और उसको 5 महीने की प्रेगनेंसी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये घटना सूरत के एक कोचिंग सेंटर से जुड़ी हुई है। यहाँ शिक्षिका कक्षा 5 के एक छात्र को पढ़ाती थी। शिक्षिका का दावा है कि दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गईं और अंत में दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाया। फिलहाल आरोपी शिक्षिका द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद 24 अप्रैल को दोनों घर से फरार हो गए, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने पुलिस में इस घटना की शिकायत की, जिसके 4 दिन बाद आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शिक्षिका ने पुलिस पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वो 5 महीने से गर्भवती है और ये बच्चा उसी 13 साल के नाबालिग छात्र का है।
तो उसने ये भी बताया कि वो छात्र के साथ भागकर किसी दूसरे शहर में बस जाना चाहती थी। हालांकि अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार छात्र ने पुलिस को बताया कि उसने शिक्षिका के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्र की मेडिकल जांच भी करवाई है और इसमें यह पता चला है कि वो शारीरिक रूप से पिता बनने में सक्षम है। हालांकि पुख्ता सबूत के लिए अब भी डीएनए टेस्ट कराया जाना बाकी है।